अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट जो कल क्लास हुई थी तो उसमें भी हमने डबल इंटीग्रेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम मल्टीपल इंटीग्रल में करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे 3 डायमेंशन है, वहाँ 2 डायमेंशन का था, एक्स वाई प्लेन पे वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन होगा और यानी फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड होगा। सही है, तो द ट्रिपल इंटीग्रल एवोल्यूशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल क्या है? द ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल सिंबल हो जाएंगे इंटीग्रल के। वी इज जैसे रीजन होता है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं, और एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर अ 3 डायमेंशनल रीजन वॉल्यूम वी इज एवेल्यूएटेड बाय 3 इंटीग्रल्स। सपोज वी हैव फॉलोइंग लिमिट्स फॉर वॉल्यूम वी। जब 3 डायमेंशनल होगा आपके पास रीजन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, z की लिमिट को लिखेंगे। z की लिमिट क्या होगी, हम सपोज कर लेते हैं कि वो f1 xy टू f2 xy तक होगी। ठीक है, और y की लिमिट आपने डबल इंटीग्रल यानी जब z पर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो जो x इन टर्म ऑफ x होगी तो हम वो लिमिट ले लेंगे y की, और y1 x टू y इज इक्वल टू y2 x। ये रीजन, ये आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। एंड x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो ये आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गई, x की a टू b हो गई। इसी को हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में किस तरीके से लिख सकते हैं, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम वी एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। और अब हम यहाँ पे लिमिट जो हमने मेंशन की है, सपोज किया है, वो हम यहाँ पर इंटीग्रल में लिख देंगे। तो x टेंस टू, अब x लिमिट क्या हो गई, a टू b हो गई, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। y की लिमिट क्या है, y1 से लेके y2 x तक है, और z की लिमिट f1 xy से लेके f2 xy तक है। फंक्शन हम एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, फर्दर हम इसको किस तरीके से डिफाइन किया, विद दीज लिमिट्स ट्रिपल इंटीग्रल इज एवेल्यूएटेड विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट। तो हम यहाँ पर देखें, हमें नहीं पता चल रहा ना, ये हम किसको इंटीग्रेट सबसे पहले करेंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है हम उसको चेंज कर देते हैं, और फर्स्ट में हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, then with respect to y, and last with respect to x, because the limits of x are constant। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास x कांस्टेंट हो गया, तो ये याद रखिए कि जब कांस्टेंट और आपके पास ये जो y की लिमिट इन वेरिएबल फॉर्म में है, ये कांस्टेंट हो जाता है, और बाकी दो जो फंक्शन है वो इन वेरिएबल फॉर्म में है, तो ये आपके पास डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता तो वो इंडिपेंडेंट कहलाता। सही है, तो आगे मैं बता दूंगी, वैसे इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट इंटीग्रल हो जाएगा, और जो फुली कांस्टेंट होगा तो वो सिर्फ इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इन अबव केस वी हैव अडॉप्टेड फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको ऐसे ही करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये जेड लिखा हुआ है, वाई, और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से एवेलुएट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो लोअर लिमिट है 0 से है, और अपर लिमिट आपको ए एक्स एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एस डी वाई डी एक्स करना है। सेकंड आपके पास है, मैंने अभी क्वेश्चन लिख दिया, यानी तीनों को मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन समझाना है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पहले किसको करेंगे। यहाँ पर आपको ऑर्डर बता दिया, जेड वाई एक्स पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी एवेलुएट करना है आपको। इंटीग्रेशन दी हुई है 2 to 4। ठीक है, 2 to 4 0 to x प्लस वाई जेड डी वाई डी एक्स। ठीक है, फिर लास्ट दिया हुआ है कि 0 to 1 वाई स्क्वायर 1
0 to 1 माइनस एक्स एक्स डी जेड डी एक्स डी वाई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे दिया हुआ है। अब फर्स्ट टू क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रल दिया हुआ है, सॉरी ये डिपेंडेंट इंटीग्रल है, ये सारे डिपेंडेंट इंटीग्रल हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में, वेरिएबल में इंटीग्रल मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ डी जेड है, आप खुद देख लें कि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन एक्स वाई की टर्म में है, तो क्या चीज एब्सेंस है? जेड। तो विद रेस्पेक्ट टू ये किसकी लिमिट हो गई? जेड की। तो हम सबसे पहले हम इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे और एक्स वाई को कांस्टेंट ले लेंगे। फिर सेकंड टाइम डी वाई करेंगे इंटीग्रेट, फिर लास्ट में एक्स को करेंगे, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बता दिया है। ठीक है, ये आसान हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सेकंड वाले को भी ऐसे ही करेंगे, एक्स प्लस वाई है तो ये किसका इंटीग्रल हो गया? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जेड का, ये वाई का 0 टू एक्स और 2 टू 4 एक्स का। ठीक है, इसको इस तरीके से ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वरना इसमें कोई मसला भी नहीं है। अब ये क्या है? एवेलुएट 0 टू 1 वाई स्क्वायर 1 0 टू 1 माइनस एक्स एक्स डी जेड डी एक्स डी वाई। देखें यहाँ पे x है और दो वेरिएबल हमारे पास क्या रह गए? z और y। तो ये लिमिट z की भी हो सकती है या y की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर टू 1 है, तो वाई स्क्वायर के ये x की लिमिट भी हो सकती है या z की लिमिट हो सकती है, और ये एक्स वाई जेड कोई सी भी हो सकती है। तो हम करेंगे क्या? सपोज कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ऑर्डर में ही करेंगे, जैसे डी जेड कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे डी जेड है तो डी जेड से ये वाला इंटीग्रेशन हम इसी ऑर्डर में कर लेते हैं, डी जेड के, फिर डी एक्स पे और फिर डी वाई पे। खुद ही नजर आ रहा है ना, एक्स ये इन वाई वेरिएबल है तो ये एक्स का ही होगा, वाई का तो नहीं होगा, इसलिए हम पहले विद रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे, फिर इसके बाद एक्स करेंगे और फिर वाई करेंगे। तो यहाँ सपोज कर लिया लेट आई हमारे पास 0 टू 1 एक्स कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया। फर्स्ट वाले को हम फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे 0 टू 1 माइनस एक्स और डी एक्स डी वाई बाहर निकाल देंगे। यहाँ 0 टू 1 और वाई स्क्वायर इंटीग्रेट 1 फिर x और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। z मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ इंटीग्रेट होके क्या आएगा? z आएगा। तो z पे लिमिट अप्लाई कर दिया डायरेक्ट 1 माइनस एक्स, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 आपके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा। फिर इसको आप डी एक्स डी वाई करें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें, फिर x डी एक्स के इंटीग्रेट करें और फिर इसको दोबारा विद रेस्पेक्ट टू x करिएगा, लिमिट अप्लाई करें, फिर विद रेस्पेक्ट टू y करेगा। यहाँ कहीं भी अगर मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा और उसको सॉल्व कर दीजिएगा फर्दर। और इसको सॉल्व करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन आ जाती है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/35। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम वैसे ही करेंगे, इसको भी आसान है। क्या है? पहले विद रेस्पेक्ट टू z कर लें, ये फंक्शन z दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट जो लिमिट है वो आपके पास z की लिमिट दी हुई है, सेकंड dy की दी हुई है और लास्ट में हम x के करेंगे। तो इसको भी मैंने कर लिया है। z को करेंगे तो z स्क्वायर बाई 2 आएगा, 0 टू एक्स प्लस वाई, तो 0 टू एक्स प्लस वाई पुट कर दीजिए अपर लोअर लिमिट, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कर लिया, फिर इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने पर क्या आंसर आ जाएगा? 70। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पर भी देखें 0 टू ए 0 टू एक्स 0 टू एक्स प्लस वाई है, जो हम ऊपर वाला 1 वाला है, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो वही वाली बात है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड करें इंटीग्रेट, और कांस्टेंट जो है एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस वाई बाहर निकाल दें, फिर इसको लिमिट अप्लाई कर दें। एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड की जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल ई की पावर जेड ही रहेगी, और जब हम इसको अपर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर बाहर वाली टर्म को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। फिर विद रेस्पेक्ट टू वाई करें,
विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है, e की पावर 2x प्लस 2y और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, e की पावर x प्लस y और y का 1 आता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 टू x लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर आप विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास ये चीज, ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई किया, पहले विद एक्स अप्लाई किया है, जहाँ y है वहाँ x अप्लाई कर दिया, जहाँ y है वहाँ 0 अप्लाई कर दिया। पुट करने के बाद आपके पास ये टर्म आ गई, इसको विद रेस्पेक्ट टू x कर लें, फिर 0 टू a लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये आंसर आ रहा होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 4a ओवर 8 माइनस 3/4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2a प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर a माइनस 3/8, ठीक है। ये 1 2 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसकी तो लिमिट दी हुई है, सिंपल क्या है, एवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल रीजन ऑफ फंक्शन x माइनस 2y प्लस जेड dx dy dz वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to x स्क्वायर और z की लिमिट 0 to x प्लस y। तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सबकी लिमिट दी हुई है और ऑर्डर चेंज कर लेंगे। इसमें याद रखना है कि सबसे पहले dz को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू x जो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 8/35। अब ये क्वेश्चन है जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम ऑफ z dx dy dz वेयर द वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन v इज सिलेंडर which is bounded by the surfaces z is equal to 0, z is equal to 1 and x square plus y square is equal to 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो फिगर बनाई है, ठीक है। ये वाली फिगर सबसे पहले के एक्स वाई प्लेन पर हमने बना ली, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई प्लेन सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ पे आर आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा 4 है, आर उसका यानी 2 ले लें, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने सर्कल बनाया, ओरिजिन बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर हमने स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो सर्किल की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब हमारे पास यानी यहाँ पर y की लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है, और x एक्सिस की लिमिट क्या हो जाएगी -2 to 2 हो जाएगी, ठीक है। और y के जब y पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे 2,0 कोऑर्डिनेट ये बनेंगे और इधर -2,0, तो x की लिमिट इस एक्सिस पे क्या हो जाएगी -2 से लेकर 2 तक, ये तो मिल गई। अब हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपके पास यहाँ से y एलिमिनेट करते हैं तो माइनस में आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पर हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स वाई की निकाली। अब z की लिमिट क्या है 0 to 1 दी हुई है, तो सिंपल हमने इसको क्या किया है, v इज द वॉल्यूम इज सिलेंडर, तो हम क्या करेंगे 3 डायमेंशन के फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो वाला जो सर्कल है ना, ये यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है, इधर नहीं बनेगा, स्ट्रिप कहाँ बनेगा इधर हो जाएगा एक्स और वाई पर। और सेम वही हमारे पास z क्या है 0 है, यहाँ पे z 0 हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे z 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास एक z क्या बन गया ये 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे z1 दिया हुआ है 0 से 1, तो 0 हो गई नीचे और ऊपर आपके पास जो 3 डायमेंशन में z की वैल्यू क्या हो गई 1, और सेम वही, तो लिमिट आपके पास सब सारी चीज आ गई, तो हम लिख लेंगे इसको टू एक्स वाई प्लेन पे तो हमने लिमिट निकाल ली, सिर्फ z की तो दी हुई थी, ठीक है। z को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये आपका ये जो हमने एक सिलेंडर में पिलर बनाया है, इस पिलर में तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1। फॉर वॉल्यूम v द लिमिट ऑफ एक्स वाई जेड आर, तो x की लिमिट तो मैंने आपको बता दी क्या हो गई -2 to
2 हो गई। y की लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया ऑन द पैरेलल स्ट्रिप टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। फिर है z0 टू z इज इक्वल टू ऑन द पिलर पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू z एक्सिस। ये आपके पिलर बनाया। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले हमने लिमिट निकाल लिया, यहाँ पे लिमिट सबकी लिमिट लिख दी आपने। आप यहाँ देख लें x की लिमिट -2 to 2 है, y की लिमिट लिख दी, z की लिमिट लिख दी, z फंक्शन हमें गिवन है z dx dy dz। तो हम सबसे पहले dz करेंगे, ऑर्डर में चेंज कर लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले dz के रेस्पेक्ट कर लीजिएगा, फिर dy और फिर dx। लिमिट आपको दी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि अगर प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की है कि -a टू a फंक्शन dx, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई और लिमिट चेंज हो जाती है, माइनस सेम इंटीग्रेशन लिमिट है तो क्या कर लेंगे, 0 टू a हो जाएगा f ऑफ x dx। इफ f ऑफ x इज इवन, अगर फंक्शन इवन है तो यहाँ पे फंक्शन है इवन है, सिंपल। तो आप क्या करेंगे कि इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू, ये देखें, ये माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये a है, माइनस ए है, तो यहाँ पे 2 फार्मूले का लगाया, ये लोअर लिमिट 0 बन गई, ऊपर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ dy dx, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है। अब y पे आपको dy था, सिर्फ रह गया था, अब विद रिस्पेक्ट टू dy को करेंगे इंटीग्रेट, तो y आ जाएगा, उसकी लिमिट क्या हो गई, 0 टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें भी बाहर देखें, इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, -2 टू 2 है, तो ये भी वही बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 टू 2 बन जाएगा, इंटीग्रेशन जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी फार्मूले के थ्रू, और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जो 4 है ये ए स्क्वायर है, ये फार्मूला है, ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट, तो इज इक्वल टू x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर ए। तो ये चीज इसमें पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसमें अपर एंड लोअर लिमिट लगा के सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, साइन इनवर्स 1 पाई/2 के बराबर है, साइन इनवर्स 0 0 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया, 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जिस क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि जिस क्वेश्चन में ग्राफ बनाना है, डायग्राम फिगर बनानी है, उसको बना के मेंशन करना है, या इस ताकि मुझे पता चले कि आपने लिमिट्स कैसे निकाली हैं, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा ये, अब मैंने ये ट्रिपल इंटीग्रेशन तो हम इतना ही करेंगे, क्योंकि कुछ आपके क्वेश्चंस डबल इंटीग्रेशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी हैं, ये तो हमने कार्टेशियन में किया है ना। कुछ तो आपके पास है पोलर में और सिलिंड्रिकल स्फेरिकल में, तो मैं देखती हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो अभी आप लोग ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का होम टास्क लिख लें, कर लीजिएगा इसको एवेलुएट। यहाँ पे ये सिंपल आपके पास इंटीग्रेशन तो सबसे आसान वाली दी हुई है, और ये तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दी हुई है तीनों, तो ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है ये वाला, तो और ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट यानी इन टर्म ऑफ एक्स एंड एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 0 टू 1 0 टू 1 0 टू 1 dx dy dz, तो आपकी मर्जी है, पहले dx कर ले, dy कर ले, dz। लेकिन अगर हम मेथड देखें तो पहले dz फिर dy करें, dx करें, तो याद रहेगा, वरना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। यानी आपके पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर, तो इस कुछ भी कर ले आगे पीछे तो आंसर सेम आएगा, तो 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दी हुई है, इसको भी सॉल्व करिएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दिया है, 2 का नहीं बताया, 2 का करके बताइएगा क्या आया है, फिर मैं बता दूंगी। 3 है, ये भी सेम बिल्कुल, आपके पास x0 y0 z0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, तो आंसर आपके पास ये आया है,
ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट कर लीजिएगा z की लिमिट जो भी है, देखिएगा कैसे करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा लूँगी तो फ़ायदा ही नहीं है कि आपने क्या सीखा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सॉलिड कोन बनाया हुआ है ना, तो ये भी बिल्कुल अभी आपने किया था ना सिलेंडर का, बिल्कुल बस जो फिगर है वो डिफरेंट होगी, ज़ाहिर बात है यहाँ कोन है, वहाँ सिलेंडर था। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ट्रिपल इंटीग्रेट वॉल्यूम 2z dx dy dz वेयर v इज द रीजन बाउंडेड बाय द सॉलिड कोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर एंड प्लेन z इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर पाई/2 है। प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे बताइएगा, अगर कर लें तो मुझे कोई भी एक दिखा दे ताकि मैं उसको ओके कर दूं कि हाँ ठीक किया है। ठीक है, मैं ये सारे प्रॉब्लम कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आप लोग। ठीक है, और अब फ़िलहाल आप लोग यहाँ तक स्टॉप करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा करेंगे। और अपना सब ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।